पथराई आंखों वाला चौकीदार। गांव सोनापुर के स्कूल में वर्षों से एक बूढ़ा चौकीदार था, नवल काका। हर रात वो अकेले स्कूल की रखवाली करता और सुबह तक मंदिर की घंटी बजने से पहले ही नहा कर आता। एक दिन सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुला। अंदर देखा, नवल काका की लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जम चुका था। किसी ने सिर पर वार किया था। वही पुरानी लकड़ी की अलमारी टूटकर गिर चुकी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि स्कूल का कोई सामान चोरी नहीं हुआ था, न ही कोई तिजोरी टूटी थी, न कंप्यूटर चोरी हुए। तो कोई क्यों मारेगा एक बूढ़े चौकीदार को? गांव के थानेदार शशिकांत यादव ने कहा, यह हत्या बेवजह नहीं हुई, कोई राज है जो नवल काका के साथ ही दफन हो गया। दो संदिग्ध पूछताछ में 2 लोगों के नाम सामने आए। कुछ दिन पहले नवल काका ने उसे स्कूल में फर्जी बिल लगाने से मना किया था। वो रात को देर तक स्कूल में रहती थी और अक्सर नवल से बहस करती। स्कूल की सफाई करते हुए एक छोटे लड़के को कूड़े में एक पुरानी डायरी मिली नवल काका की। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कल मैं नहीं बचा तो समझ लेना स्कूल के कमरे नंबर 4 में जो फाइल छुपाई है वही सबका पर्दा फाड़ेगी। थानेदार ने फौरन उस कमरे की तलाशी ली। कमरे के पुराने कोने में एक प्लास्टिक बैग मिला जिसमें स्कूल की फाइनेंस से जुड़ी फाइलें थीं। उनमें दर्ज था कि स्कूल में जिन बच्चों के नाम पर मिड डे मील का पैसा आया वो बच्चे गांव में थे ही नहीं। फर्जी बच्चों के नाम पर पैसा हजम हो रहा था। दस्तखत प्रधान के थे। थानेदार ने सीसीटीवी चेक किया। रात को करीब 11 बजे एक परछाई दिखती है, दरवाजा खोलती है और कमरे में घुसती है। शक की सुई मुकेश प्रधान पर गई। उसे उठाया गया। सच्चाई खुलती है। मुकेश ने पूछताछ में साफ कहा, हां, मैंने स्कूल फंड में घोटाला किया, लेकिन उस रात मैं गांव से बाहर था। मेरे पास गाड़ी की रसीद है। तलाशी में सच सामने आया, वो सच में बाहर था। तो कातिल कौन था? कविता से दोबारा पूछताछ हुई। उसने कबूल किया, मैंने मारा नवल को, लेकिन जान बूझकर नहीं। फिर क्यों? थानेदार, उस रात मैं स्कूल में थी। मैंने कमरे में पैसे की फाइल देखी। नवल काका ने देख लिया। वो चिल्लाने लगे। मैं डर गई। चुप कराने के लिए धक्का दिया। वो अलमारी से टकरा गए। तुमने फाइल क्यों देखी थी? मैं मुकेश के लिए काम कर रही थी। वो मुझसे दस्तखत करवाता था। मुझे लगा वो फंसा देगा, इसलिए सच्चाई जानने आई थी। कविता को गलती से हत्या का दोषी माना गया। मुकेश प्रधान पर धोखाधड़ी और घोटाले का मुकदमा दर्ज हुआ। नवल काका की डायरी ने सब कुछ खोल दिया। अब गांव के स्कूल के बाहर एक स्लेट पर लिखा है, जो सच को बचाए वो असली पहरेदार होता है। सीख, सच कभी मिटता नहीं। वो किसी फटी डायरी के पन्ने से भी उठकर जिंदा हो सकता है।